फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। इंडिया बीट जिम्बाब्वे by 72 runs in Chennai to keep semis hope alive। तो भैया दो बहुत बढ़िया चीज़ें हुई। वहाँ पे साउथ अफ्रीका जीत गया और यहाँ पे इंडिया जीत गया, तो दोनों चीज़ें हमारे हक में हो गई हैं। अब आगे का जो गेम है वो तो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलेंगे, तब पता चलेगा, पर अभी तक एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। हाँ चलता है ना भैया, मैं नीचे पता करना। साउथ अफ्रीका ऑर्डिनरी टीम बनकर आई थी, कुदरत के निजाम के भरोसे पहुंच गई थी, लेकिन फिर कहते हैं ना कि ईश्वर भी साथ उसका देता है जो दिलेर होता। और आज इंडिया ने दिलेरी भी की, आज ईश्वर ने इंडिया का साथ भी दिया। पहला शुक्रिया साउथ अफ्रीका को, जिसने वेस्ट इंडीज को हराकर हमें कुदरत के निजाम से बचाया, और रही सही कसर इंडिया ने पूरी कर ली जब 72 रनों से जिम्बाब्वे को इस मैच में हरा दिया। इंडिया ने 256 रन बनाए, जिम्बाब्वे 184 पर गई। बेनेट के लिए आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आज 140 करोड़ भारतीयों को मजा आ रहा है। सरहद पार उधर टीवी टूटने, आंसू बहने की आवाज सुनाई पड़ रही है। वो तो बड़े दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि जब आप दूसरों के दुख में खुश होने लगते हैं तो ऊपर वाला आपको दुखी करता है, और आज यही हुआ है। इंडिया साउथ अफ्रीका से हारी थी तो बहुत शोर मच रहा था सरहद के उस पार से कि देखिए जी, आप तो बाहर होने वाले हैं और हम सेमीफाइनल खेलने वाले हैं। लेकिन निजाम जो है पलट गया, हालात पलट गए, जज्बात पलट गए, और इंडिया फिलहाल अब कुदरत के निजाम से आगे बढ़कर अपने दम पर सेमीफाइनल में जा सकती है। जिम्बाब्वे हैज बीन एलिमिनेटेड। इसी के साथ ही इंडिया के कितना हारेंगे में जाने के एक कदम रास्ता और कभी ना कभी तो निकलेंगे वो। सेमीफाइनल से बहुत बहुत करीब आ गए हैं। अब 3 सिनेरियो यहां से बचते हैं। साउथ अफ्रीका जो है वो पहले से पहुंच चुकी है, आसानी से पहुंच गई है। इंडिया के पास 2 और सिनेरियो बचते हैं। पहला सिनेरियो, इंडिया वेस्ट इंडीज को हराए, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, which is quite easiest option जो हमें लगता है। मतलब वेस्ट इंडीज को बस हराना है कि वेस्ट इंडीज इंडिया को हरा दे, No. वेस्ट इंडीज आसानी से पहुंच जाएगा। अगर इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच रद्द हो जाता है तो भी वेस्ट इंडीज पहुंच जाएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका से बुरी हार के बावजूद उनका नेट रन रेट हमसे बेहतर है, और इस वजह से वो क्वालीफाई कर जाएंगे। और बारिश वाली जगह ना खेलना। इंडिया को परेशान कर सकती है वो ये है कि कोलकाता के स्टेडियम में वेस्ट इंडीज कभी भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं हारी है। इस बार ही हारेगी, लेकिन इतिहास तो बदलने के लिए होते हैं, तो और इतिहास ये क्या बात हुई। भारतीय टीम ने आज वक्त, जज्बात, हालात समझते हुए सब कुछ बदला है। आज संजू सैमसन को ऊपर उतारा गया, तिलक वर्मा को नीचे भेजा गया। बहुत सारे खिलाड़ियों के अहंकार, उनके ईगो या कहें कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर तेज चोट पहुंचाई गई। वो चोट पहुंचाई गई जिसने उनके अंदर इंसान को झटका दे दिया, इतना झटका दिया कि बेचारे सब सर पका गए। और शुरू में तो लगा कि क्या आज भी हम नर्वस रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो नर्वसनेस शायद खत्म तब हो गई थी जब राइट हैंड बैट्समैन ऊपर आ गया था। आज ये था कि आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कब, वो होता है ना, आज ही करना है, अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा, तो वो सिनारियो था। क्योंकि वो जो ऑफ स्पिनर का हम पर कर्ज था, उसका कर्ज संजू सैमसन ने स्मैश उतार दिया। संजू सैमसन आज उनकी पारी शायद बहुत बड़ी नहीं रही होगी, 15 गेंद पे 24 रन, लेकिन उनका इंपैक्ट इस मैच में बहुत बड़ा था। इंपैक्ट, अभिषेक शर्मा को ऊपर खेलने का मौका मिला, अभिषेक शर्मा को समय मिला, अभिषेक शर्मा ने 1-2 फेंटे लगाए, उसके बाद अपने लिए रास्ता बनाया, और फिर वहां से उन्होंने 30 गेंदों 55 रन की पारी खेली। उन्होंने ईशान, हालांकि ईशान को थोड़ा बुरा लगता है कि ईशान किशन को 3 नंबर पर क्यों उतारा गया, बट टीम के लिए शायद जरूरी था। तिलक वर्मा, जिनके अहम पर चोट लगी थी कि यार आप स्लो खेलने वाले खिलाड़ी हो, आप 100 के स्ट्राइक रेट, उसने कमाल किया। यादव, आप T20 वाले खिलाड़ी नहीं, वो ईगो, वो अहम पर चोट जो थी, उसने आज एक बड़ा इंपैक्ट खड़ा किया। आज वही नंबर पर सूर्य कुमार यादव जगह दिया उसे भी, टेंशन अलग थी। 13 गेंदों पर 33 रन बने और पुराने सूर्य नजर आए। तिलक वर्मा, जिनको लेकर जब 5 मैं तो तिलक की बात कर रही थी, तो लोगों ने कहा कि भाई साहब क्यों भेजा गया है, दुबे जी की जगह थी, तिलक को फालतू खिला रहे हो। लेकिन तिलक ने बताया कि अगर वो बीच में वर्ल्ड नंबर 2 थे, वर्ल्ड नंबर 3 रहे, टॉप 10 में लगातार बने हुए हैं, तो कोई बड़ी वजह थी। वो जो 2 शतक उन्होंने लगाए थे उसकी बड़ी वजह थी, और आज वो वजह दिखाई पड़ी। 14 गेंदों पर 44 रन। हार्दिक पांड्या, मैं हमेशा कहता हूं कि इश्क में इंसान जो है वो रेगिस्तान में दूध की नदियां बहा देता है। हार्दिक पांड्या उसी इस वक्त तो मोहब्बत में, और मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर लेता है। वो समंदर को सोख कर पानी उसकी मोहब्बत होती रहती है, रेगिस्तान में दूध की नदी बहा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पहाड़ पर, पत्थर पर पेड़ उगा सकता है, और हार्दिक उसी दौर से चल रहे हैं। आप गेंद पकड़ा दो तो विकेट निकाल देंगे, बैट पकड़ा दो तो उसको देश इश्क में था, देश इश्क, देश प्रेम में गया उसने कि जीतना है। इंडिया 256 तक गई।
इंडिया ने साइकोलॉजिकल विन वेस्ट इंडीज पर दर्ज की, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो है इससे पहले नंबर 2 स्कोर हासिल कर चुकी थी जिम्बाब्वे के सामने, जहां पर वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में रन बनाने की बात थी, लेकिन इंडिया ने वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड तोड़ा। तो एक दिन में इंडिया के साथ 2 घटनाएं हुई। पहला, वेस्ट इंडीज की बैटिंग ठीक है, लेकिन बॉलिंग उनकी बुरी तरह एक्सपोज हुई, पूरी तरह एक्सपोज हुई। साउथ अफ्रीका उसका ने फायदा शाबाश खान उठाओ। चुक कर दिया। दूसरा, इंडिया ने साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड जिसकी वजह से वो 5 पॉइंट ऊपर गए थे, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब कोलकाता के लिए 1-on-1 कर दिया कि भाई साहब जो बेहतर टीम होगी वो सेमीफाइनल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीफाइनल जाएगी, इंग्लैंड मिल गया तो जानी फाइनल भी हो चाहिए। जाएगा और शायद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैं अपनी निगाहों से फाइनल फाइनल में का देख रहा हूं। हम कौन तो वही जीतेगा कह रहे हैं। पता नहीं, बट इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दैट्स व्हाट आई एम वाचिंग। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक वजह से, आई थिंक जो आज की मोटी आज की गेम। वो वजह थी संजू सैमसन का ओपनिंग में आना। कई बार कुछ चीजें थोड़ी आगे पीछे कर दीजिए, मिसप्लेस कर दीजिए या सही जगहों पर प्लेस कर दीजिए, सही चीजों का इस्तेमाल सही समय पर कर दीजिए तो चीजें बदल जाती हैं। संजू सैमसन से वही हुआ। आज ठीक किया, हार्दिक पांड्या ने 4 छक्के मारे, 4 छक्के अभिषेक ने मारे, 2 छक्के सूर्य ने मारे, संजू बाबा ने भी 2 छक्के मारे। संजू मेरे हिसाब से थोड़े से अनलकी थे यार, क्योंकि आज कैचेस बहुत ड्रॉप हुए। कैच सूर्य कुमार यादव का ड्रॉप हुआ, अभिषेक अच्छा हुआ शर्मा ना। को बहुत सारे मौके मिले, गेंद स्टंप से बगल से निकल रही थी, ईशान किशन का कैच ड्रॉप हुआ, हार्दिक को बच मौके गए, मिले थे, इसका लेकिन मतलब। काफी अच्छा। वो स्लोवर वन शायद जल्दी अटेम्प्ट कर देना, शॉट मारना। बट मुझे लगता है संजू सैमसन अगला मैच खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वो टीम है जिसके साथ आप आगे जाना चाहोगे। हालांकि इस टीम में गेंदबाज की कमी मुझे लग रही थी, क्योंकि जिम्बाब्वे ने जब कवर अप किया, अगर आप जिम्बाब्वे का स्कोर देखेंगे 184 तक वो जाते हैं और 184 में ब्रिनेट जो थे वो 97 मारते। इसमें बाकी गेंदबाज ठीक थे, सिर्फ हमारे दुबे जी जो है वो बहुत बेटर थे। और इंडिया की टेंशन यही है कि बड़ी टीमों के सामने अगर वो केवल 5 गेंदबाजों से उतरते हैं तो क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है वो कमाल है, 3 ओवर 21 रन दिए। हार्दिक जो है वो कमाल 21 रन दिए। अर्शदीप जो है वो तो लाजवाब थे, असरदार हमेशा रहते हैं। वरुण चक्रवर्ती वो भी ठीक ठाक थे, हालांकि वरुण का इंपैक्ट बीते 2 मैचेस में मुझे थोड़ा कम दिखा है, मैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं। अक्षर पटेल मैंने पहले भी कहा था कि वो हमेशा ठीक रहते हैं। मेरे लिए कंसर्न दुबे जी थे, क्योंकि अगर दुबे जी 2 ओवर में 46 ना देते तो जो ये 184 है ये शायद 150 के आसपास होता और इंडिया जो है वो 100+ रन से मैच जीतती। वही मैं तो वही शायद वेट कर रही psychologically थी, बहुत बड़ा थोड़ा impact। डिसअपॉइंटिंग लेकिन हो गया था। शिवम दुबे को ट्राई इसलिए किया गया क्योंकि आपको अगले मैचेस में शिवम दुबे से गेंदबाजी करवानी है। क्या इसमें आप कोई छिड़खानी करेंगे? मुझे लगता नहीं शायद टीम इंडिया कोई छिड़खानी करेगी, क्योंकि छिड़खानी करनी होती तो ईशान किशन से ग्लव्स लेकर संजू सैमसन के हाथों में नहीं थमाया जाता। संजू सैमसन को ग्लव्स थमाने का मतलब यही है कि टॉप ऑर्डर में आपके पास बहुत सारे लेफ्ट हैंडर थे, वो जो ऑफ स्पिनर का नया कर्ज था उसको खत्म किया जाए और संजू सैमसन के जरिए गेंदबाजों के माइंडसेट से खेला जाए। और वो खेला, इंडिया ने खेला, 17 छक्के हमने मारे, मैडनेस जो थी वो चिपॉक में दिखाई पड़ी और वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट टोटल जो आज बन गया। हालांकि श्रीलंका का रिकॉर्ड नहीं टूटा, श्रीलंका ने 260 रन बनाए थे, इंडिया 256 बनाई। अच्छा। बट एक चीज जो अच्छी रही वो ये रही कि यार सारी एशियन टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं, क्योंकि मुझे बार बार ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि श्रीलंका बाहर हो चुकी है। आप शुरुआत से देखिए, अफगानिस्तान एक अच्छी टीम थी, वो शुरू में बाहर हो गई, हम उसे टॉप 4 में देख रहे थे। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से पहले ही नाम वापस ले लिया था, हालांकि वो जाते भी नहीं, उतना उनकी टीम में पोटेंशियल उनको फेंका गया था। लेकिन उसके बाद श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, ये 3 टीम थी जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वर्ल्ड T20 श्रीलंका अगर और इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका आउट। में हो रहा तो इनमें से कोई टीम एशियन टीम पहुंचेगी। श्रीलंका बाहर हो चुकी है, पाकिस्तान में मान चुका हूं कि ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, अनलेस एंड अनटिल उनका कुदरत का निजाम जो है वो एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ जाए। नहीं होना हालांकि चाहिए। आधे खिलाड़ी लेकर कुदरत का निजाम आएगा भी तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी टीम में आधे खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया बचती है जो एशियन कंट्रीज के नाम इज्जत शोहरत बचाने वाली है। अब क्या कैरिबियन पावर उसे निपटाएगा? आज बेनेट ने कोशिश की थी और मैं फिर कह रहा हूं इंडिया को अपनी गेंदबाजी को लेकर कंसर्न दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप याद कीजिए साउथ अफ्रीका के मैच में हमने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कवर अप कर लिया था, ठीक ठाक फेंटे हमें लगाए थे उन्होंने और वो रन ठीक ठाक हो गए थे जहां हमारी बैंड बची थी। आज अगर जिम्बाब्वे का बॉलर आपको 97 ठोक दे रहा है, 97, 22 साल का लौंडा है भाई साहब, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। इस वर्ल्ड कप में हालांकि लड़का अच्छा खेला है, ओमान के सामने 36 पे 48, 56 पे 64, 48 पे 63 और फिर 36 पे 97, ये अच्छा खेला, सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है वर्ल्ड कप का, शानदार है। बट इंडिया के लिए अलार्मिंग है, मैं पहले भी कहता हूं कि थोड़ा सा अलार्मिंग है इंडिया के अलार्मिंग। अभी भी मुझे लगता है कि स्पिनर्स हैं, क्योंकि बीच में जब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि स्पिनर्स हमें थोड़ा परेशान कर रहे हैं। हालांकि आज अभिषेक शर्मा ने काफी मैच्योरिटी दिखाई, अभिषेक शर्मा आज काफी इंप्रूव क्रिकेटर नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कंसर्न थे इस बात को लेकर कि विकेट नहीं गंवाना, और वो उनकी कोशिशों में दिखा। वही देखो, अभी जो भी इन्होंने टीम बनाई है, जो भी सीक्वेंस की है टीम की, वो वर्कआउट की है। अब कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि अब और कंपटीशन टफ होने वाला है और सबसे ज़्यादा मतलब वो क्रूशियल मैच है वेस्ट इंडीज़ के साथ कि हमें जीतना है, हर हालत में जीतना है।
और जिस तरह से इस बारी बैटर्स इकट्ठे आके इन्होंने अच्छा किया है, उनको अब इससे बेटर करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज के साथ, क्योंकि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को अगर आप कंपेयर करो तो वेस्ट इंडीज इज मच मच बेटर टीम। हाँ एग्जैक्टली तो वो स्ट्रॉन्गर कंपटीशन देगी हमें, तो वहां पे हमें इससे भी बेटर परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ अपनी टीम को देखकर अभी, और बस ऐसे ही खेलें, इससे बेटर परफॉर्म करें, बैटर्स अपना काम करें, हमारी टीम का बॉलर्स अपना काम करें और अच्छा गेम खेलें, जीतें, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं हमारे लिए। ये तो बता रहे हैं ना कि ये हो जाए या वो हो जाए, मैं तो कह रही हूँ कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, हमें जीतना ही जीतना है। देखिए मैं तो कहता हूँ कि बच गए, हाँ बच गए, अब दोबारा घबरा नहीं होना हाँ चाहिए। नहीं होना चाहिए, इस बच बार गए बच ना, गए। अब शांति से हाँ, खेलो। अब ध्यान से खेलें, जीतते रहो, जीतते जरा रहो। आगे बढ़ो। हाँ आगे बढ़ो, और होना चाहिए साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का फाइनल में, और वहां पे हमें साउथ अफ्रीका को हरा के उनको सबक सिखाना है। तो चलो यार, अब भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।